नमस्कार जी प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे रीट पात्रता परीक्षा 2025 जिसकी एग्ज़ाम आपकी बिल्कुल परीक्षा दिनांक हो जाएगी 27-28 फरवरी को, जो बिल्कुल आपके बिल्कुल नज़दीक आने आ गई है साथियों। बिल्कुल आपके एक महीना शेष है साथियों। ओके, बिल्कुल आप ऐसे मानकर चलो कि बस 10 दिन शेष है साथियों। रीट पात्रता परीक्षा 25 की जो एग्ज़ाम बहुत बड़ी होगी साथियों। इसका टाइम टेबल भी आ चुका है और जिसकी समय सारणी थी साथियों वो भी आ चुकी है और बिल्कुल इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी साथियों 1 या 2 दिन के अंदर। और इसका जो भी एडमिट कार्ड रहेगा वो भी अपलोड कर देंगे साथियों जल्दी। इसकी अभी तक डेट नहीं आई कि डेट का जो एडमिट कार्ड साथियों उसकी डेट नहीं आएगी कब उसका जारी होगा साथियों। फरवरी की पहला सप्ताह के अंदर वो जारी हो जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। जो आपका हमारा जो मनोवैज्ञानिक वाला जो अध्याय था साथियों वो हम बिल्कुल जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 इसका जो परीक्षा पकड़ रहेगी साथियों वो बिल्कुल देखेंगे साथियों। पहला टॉपिक था हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ओके, क्लास तीसरी है साथियों, चौथी क्लास और 5वीं 8 क्लास से इसकी हो जाएगी साथियों। कितने क्वेश्चन बताऊंगा साथियों? पूरे में 400 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसके जो 200 क्वेश्चन तो हो जाएंगे लेवल 1 के और 200 क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों लेवल 2 के। ओके, रोजाना 8 बजे आपके चैनल पर आपको रेट की तैयारी करवाई जाएगी साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी साथियों। चलो पहला क्वेश्चन है, तो देखो साथियों, यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों और माफ़ करना साथियों। पहला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है, यानी कि जो बालक का जो विकास होता है उसका परिणाम कहाँ से उत्पन्न होता है साथियों? तो वो उत्पन्न होता है वंशानुक्रम से। कहाँ से? वंशानुक्रम से उसका जो भी कुछ होता है वो हमें पता चलता है। आगे आता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है साथियों? क्या है कि विकास कभी न समाप्त होने वाले ये विचार किससे संबंधित हैं? तो ये बिल्कुल निरंतरता का सिद्धांत है। किससे? किसका सिद्धांत है साथियों? निरंतरता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाहरी आवाज़ों पर कोई ध्यान मत दीजिएगा साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत और शिक्षार्थ होते हैं वे एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? विकास की दर से, यानी कि विकास उसमें सबसे अधिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, यानी किसके क्षेत्र में अधिक जाने जाते हैं? नैतिकता के क्षेत्र में लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए, उनमें से कथन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ओके, कौन सा कथन कथन सर्वोत्तम है? यानी कि बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे। प्रत्येक बच्चा यानी कि प्रत्येक एक एक बच्चा उसमें सीखता है, सीख सकता है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ पहला इसमें हो जाएगा। 107 नंबर का है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूल्यतः घटित होता है, यानी कि कहाँ से होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो एक दोष कोष से। कहाँ से होता है? एक कोष से मनुष्य जीवन का मूल आरंभ घटित होता है प्यारे साथियों। 108वां क्वेश्चन है कि गामक विकास को हमारा क्या है? गामक विकास को हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग कहाँ से होता है? तो ये होता है शक्ति और गति से। ओके, किससे होता है? शक्ति और गति से हमारी मांसपेशियों का विकास होता है। 109 नंबर का प्रश्न हमारे पास में दिया गया है कि आवश्यकता कि किसकी आवश्यकता तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो सकती है? कि कहाँ तक, यानी कि कौन सी उम्र तक के बच्चे की अवस्था बिल्कुल अच्छी होती है, इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी है? कौन सी उम्र तक? तो बिल्कुल 8 अथवा 9 वर्ष की उम्र में उसकी अवस्था दृष्टि एवं श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति इंद्रिय पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है साथियों। समझना है साथियों, मनोविज्ञान का हमारा ये टेस्ट सीरीज है। 110 नंबर का है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था के अंदर? तो साथियों उस अवस्था का नाम है उत्तर बाल्य अवस्था। किसमें? उत्तर बाल्य अवस्था की जवानी के अंदर जो अवस्था होती है उसमें घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक बढ़ जाती है। 111 नंबर का साथियों कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी उम्र में होता है साथियों? उस उम्र का नाम हो जाएगा 11 वर्ष, यानी कि तर्क देने की उम्र, जिज्ञासा की जिद बढ़ने की उम्र, निरीक्षण करने की शक्ति बिल्कुल 11 वर्ष की उम्र के अंदर सबसे अधिक बढ़ जाती है साथियों, याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग हैं, तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका विकास है साथियों? तो हो जाएगा संवेगात्मक का विकास। किसका? संवेगात्मक विकास हो जाएगा।
113वां क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता तो अल्फ्रेड विने हो जाएंगे। क्या नाम हो जाएगा? अल्फ्रेड विने उनका नाम हो जाएगा। 114वां क्वेश्चन है कि प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसके अंदर निहित है साथियों? तो ये विचारात्मक प्रक्रिया के अंदर प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया इसके अंदर निहित हैं, क्योंकि इसके अंदर विद्यमान है। 115वां क्वेश्चन है छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है। जैसे कुछ छोटे बच्चों को हम खिलौने दे देते, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गए, जेसीबी हो गई, उनको दे देते हैं तो उनको तोड़ देता है, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति दिखाता है, हंसता है। क्या करता है? उनको तोड़कर हंसता है, बिल्कुल अच्छा भाव प्रकट करता है। ओके साथियों, कभी कभी रो भी देता है। 116 नंबर का है कि शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि, यानी कि शरीर के आकार में बुद्धि कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो वह होती है शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास। कौन सा? शरीर का विकास के साथ बुद्धि का भी होता है प्यारे, समझना साथियों, याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन है। 117वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। वैज्ञानिक पद्धति ऐसी जिसका समस्या समाधान है साथियों, उसका पहला चरण कौन सा हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। यानी कि यदि किसी भी प्रकार की आपने समस्या करते तो उसके ऊपर जागरूकता होनी चाहिए, कि उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। 118वां है कि बुद्धि का संबंध किससे है साथियों? यानी कि बुद्धि का जो आपकी बुद्धि है कि आकार व भार से नहीं है, केवल आकार से नहीं है, केवल भार से। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या बुद्धि का संबंध आकार से है कि इसका आकार बड़ा है तो वो बिल्कुल ज़्यादा बुद्धि है, किसका खोपड़े का भार ज़्यादा अधिक है तो यार इसमें कुछ नहीं है साथियों। यानी कि इनमें से कोई नहीं है, इससे कोई इसका संबंध नहीं है। 119वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की अवधि होती है। किशोरावस्था की अवधि होती है साथियों कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक होती है? तो 12 से 19 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था कहते हैं साथियों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम कौन से? यानी कि वंश क्रम, यानी कि वंश जो क्रम होता है उसका संबंधी नियम हो जाएगा समानता का नियम। बिल्कुल, यदि आपके अंदर समानता होती है, वंश क्रम के अंदर समानता चलती आती है, उसे वंशता का नियम कहते हैं। 121वां क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? यदि आपकी बुद्धि और विकास है तो उसमें क्या क्या संबंध है प्यारे विद्यार्थियों? तो उसमें आपके संबंध हो जाएंगे एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक रहे हैं साथियों। देखो, ज़्यादा समझना नहीं है, बस आपको टिक लगाना है। 122वां क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम क्या है? यदि आप बाल विकास का सही क्रम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा बाल्य अवस्था होती है सबसे पहले, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले बाल्य अवस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है। ये इसका क्रम होता है। 123वां क्वेश्चन है कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य, यदि विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है साथियों? तो वो हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है विकास की वृद्धि के अंदर, ओके, याद रखना है। 124वां क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। यदि शारीरिक विकास का क्षेत्र से चारों मंडलों के अंदर से कौन सा हो जाएगा पहले साथियों? तो वो स्नायु मंडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्नायु मंडल हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यहाँ पर कारक दिए गए हैं, उनमें से आपको कारक बताने मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले, वो हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा हो जाएगा? 125 नंबर का है तो मानसिक विकास को तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। बिल्कुल याद रखना है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 126वां क्वेश्चन है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि होती है वो कौन सी अवस्था के अंदर होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो पूर्व बाल्य अवस्था में होती है। कौन से में? पूर्व बाल्य अवस्था के अंदर होती है। 127वां क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था कौन सी उम्र तक की होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो वह उम्र होती है 12 वर्ष तक। बाल्य अवस्था की उम्र 12 वर्ष तक की होती है साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं क्या है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो समस्या उपयुक्त सभी, यानी कि संवेदनात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या। हो गया, शारीरिक परिवर्तन की समस्या सभी जानते हैं, शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं का मतलब है कि परिवर्तन होने लगता है। 129वां क्वेश्चन है विकास शुरू होता है, विकास कौन सी अवस्था के अंदर शुरू होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो प्रसव पूर्व अवस्था में होता है। कौन से में? प्रसव, यानी कि जब आप जन्मते हो वहाँ से उसका विकास शुरू हो जाता है। ओके,
123वां है कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता यानी कि जब आप पक जाते हो तो उसका संबंध किससे है साथियों, तो उसका संबंध हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी विकास है। यदि आप विकास तेजी से बढ़ रहा है तो आप जल्दी जल्दी परिपक्व हो जाते हो। 131वां है कि बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या होता है। यदि बुद्धि और विकास है तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है मुख्य, तो व्यक्ति अंतर का सिद्धांत क्या होता है, व्यक्तिक अंतर का संबंध। इसको एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के सिद्धांत क्या होता है। 132वां है कि विकास कैसा परिवर्तन होता है। विकास है तो कैसे, उसमें विकास में कैसा परिवर्तन होता है, तो गुणात्मक। यदि आप में गुण बढ़ते जाते हैं, विकास है तो ये किस प्रकार का है, तो इसमें गुण अधिक बढ़ते जाते हैं, याद रखना है। 133वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। चारों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है साथियों। तो इसका आंसर होने वाला है सभी की विकास दर समान नहीं होती। यदि आपके लड़के में किसी जैसे 2-3 भाई होते हैं तो उसमें विकास की दर समान नहीं होती है, कि कुछ भी समझ लीजिए आप, उसमें लेंगे वेंगे कुछ भी, आप उसमें विकास की दर समान नहीं होती है। 134वां है कि किस आयु काल में मानसिक विकास से अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्या क्वेश्चन है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है साथियों। तो उम्र का नाम हो जाएगा यहाँ पर 10 से 15 वर्ष। 10 से 15 वर्ष की आयु के अंदर मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। 135वां है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंध होता है, यानी कि किसी विचार से किसी भावना से वो उसका संबंध रखता है साथियों। तो ये सभी से, यानी कि भावनाओं से, विचारों से और आचरण से, तीनों चीज़ों से वो मनोविज्ञान मानव संबंध रखता है साथियों। 136 नंबर का है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली क्या होनी चाहिए साथियों। तो वह होनी चाहिए सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, सभी जितने भी संबंध है सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। 137 नंबर का है प्यारे साथियों कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। ओके, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों होता है व्यक्तित्व। शिक्षा का मुद्दे उद्देश्य व्यक्तित्व, यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आचरण कैसा है। ओके, 138वां है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यानी कि क्या है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का नहीं है, तो द्विअर्थकता है साथियों। कौन सा हो जाएगा, द्विअर्थकता हो जाएगा। यदि इसी प्रश्न में कुछ गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि साथियों इसका मुझे कन्फर्म नहीं लग रहा है साथियों। ओके, याद रखना है। 139वां क्वेश्चन है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा साथियों कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। बहुत सारे करके आएंगे माता पिता। क्या करके आएंगे साथियों, माता पिता, जो बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक मत करके आना साथियों, माहौल मत करके आना, बिल्कुल माता पिता हो जाएगा। माता पिता नहीं आता है तो पहला शिक्षक हो जाएगा साथियों। ओके, 140वां है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। इसमें से जो प्रोजेक्ट दिए उनमें से एक को नहीं माना जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा इसके अंदर ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को क्या नहीं माने जाते, सामग्री नहीं माने जाते प्रोजेक्ट के अंदर। 141वां है कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर होता है, तो वो हो जाएगा अभिप्रेरणा। प्रेरणा। कौन सी हो जाएगा, अभिप्रेरणा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों। 142वां क्वेश्चन है कि स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। इसमें रिक्त स्थान के अंदर आपको भरना है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्यों का एक शैक्षणिक तंत्र है, याद रखना है। 143वां है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के प्रयासों को क्या कहा जाना चाहिए साथियों, तो उनको कहा जाना चाहिए परियोजना किया जाना चाहिए। दोबारा सुनना है कि समूहों में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक रिक्त स्थान की तरह ही हमको पता चलता है। 144वां है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिवर्ष में लागू किया गया था। कौन से के अंदर, यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार भारत ने कौन से वर्ष के अंदर लागू किया गया था साथियों, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2009 के अंदर भारत सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा और मुफ्त अधिकार लागू किया था। 145वां है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और हैं। कैसे कैसे हैं साथियों, कैसे कैसे लोग रहते हैं। दोबारा सुनना है क्वेश्चन का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होते हैं। ओके, बिल्कुल सी नंबर का सही हो जाएगा। 146वां है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, तो यानी कि स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो तभी वो विद्यार्थी बिल्कुल सही होता है। 147वां है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से, जो मन होता है उसको, विकास को जो होता है प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे पहले विद्यार्थियों, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। पहले भी आया था शायद क्वेश्चन।
एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 83। मैंने इसमें 120 बताया था, लेकिन 83 हो जाएगा साथियों, याद रखना है। घूम फिर कर क्वेश्चन आ गई दोबारा। आगे है कि परिवक्ता का संबंध किससे है? तो परिवक्ता का संबंध प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा ए नंबर, ओके, विकास से है। ओके, 150 नंबर का है कि बाल्य अवस्था होती है, दोबारा कैसे गुम किरदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, 12 वर्ष है। ओके, तो मैंने आज के कितने क्वेश्चन बता दिए? पूरे 50 क्वेश्चन आपको बता दिए। 150 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं साथियों। कल 50 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि लेवल 1 के कल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर लेवल 2 की हम शुरू करेंगे परसों के दिन से। पूरी 8 क्लासें हो जाएंगी। यदि आपने लेवल 1 के और लेवल 2 के विद्यार्थियों ने दोनों क्लासें देख ली, चारों 8 क्लासें देख ली, तो बिल्कुल आपके जो इससे 30 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे साथियों। तो सभी से निवेदन है कि इस पूरी क्लास को जरूर देखना है साथियों। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे नई प्रश्नों के साथ, नए उल्लास और नई जोश के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।